Hello bachcho, let's read the question. The question says 3 charges minus q1 plus q2 and minus q3 are placed as shown in the figure. The x component of the force N on minus q1 is proportional to. So यहाँ पे हमें बताना है कि x component जो force x component of force का हो गया minus q1 चार्ज पर वो proportional होगा. इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं. पहले की कॉन्सेप्ट है इसका. की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कूलॉम्स फोर्स. अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स फोर्स F की वैल्यू आएगी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. हियर R इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2. तो पहले निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2. फोर्स ऑन चार्ज Q1 माइनस Q1 है ये. Q1 माइनस Q1 ड्यू टू चार्ज प्लस Q2. So F2 इसको रिप्रेजेंट करेंगे. F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है B. इसको लिखेंगे B स्क्वायर. तो ये जो फोर्स F2 है ये केवल x कंपोनेंट होता है, y कंपोनेंट इसका 0 है. सो x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 है. F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय B स्क्वायर. इसकी डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन है प्लस x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन. अब निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 माइनस Q1 चार्ज पे ड्यू टू चार्ज माइनस Q3. सो F3 की वैल्यू आएगी F3 इज इक्वल टू K Q1 Q3 डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस है A. सो ये हो जाएगा A स्क्वायर. अब F3 और F3 की वैल्यू F3 है फोर्स Q1 एंड Q3 की. तो इसकी डायरेक्शन होगी इन दिस डायरेक्शन में. ये F31 की वैल्यू आएगी. सो ये एंगल होगा, ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा होगा. इसके दो कंपोनेंट होंगे अलोंग x डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू x डायरेक्शन. अलोंग x डायरेक्शन इसका कंपोनेंट होगा F3 sin थीटा. y कंपोनेंट होगा F3 cos थीटा. तो यहां हमें इसका x कंपोनेंट निकालना है. तो F3x की वैल्यू होगी F3 sin थीटा. इसको सॉल्व करेंगे. F3x इक्वल टू F3 K Q1 Q3 डिवाइड बाय A स्क्वायर sin थीटा. अब निकालेंगे the x component of net force on माइनस Q1 चार्ज. इसकी वैल्यू आएगी Fx इज इक्वल टू F2 प्लस F3x. F3x इज इक्वल टू होगा F2 की वैल्यू K Q1 Q2 डिवाइड बाय B स्क्वायर प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय A स्क्वायर साइन थीटा. इसको सॉल्व करेंगे. Fx इज इक्वल टू आएगा इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय B स्क्वायर प्लस Q3 डिवाइड बाय A स्क्वायर साइन थीटा. सो Fx is directly proportional to Q2 divided by B square plus
Q3 divided by A square sin theta. ये हो जाएगी x component of force on charge minus Q1. So this is the answer of the question. Option B is correct. So this answer of your question. Thank you.